प्राचीन परंपरा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 11। नारद जी बोले, हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है, वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन पंचमुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति और पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वतीपति शंकर ने बोला कि तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हो। वह तप से दुबली बाला रुष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो प्रणाम किया। फिर भगवान शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा की, बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे गौरीश, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से ढसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलग की मरी हुई स्त्री को जीवित किया, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेघावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव जी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री का के महा उग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुन शिव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वो चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनिकन्या से बोले, हे मुनिकन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार एक पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति हो गए और वे सब सूरवीर, धर्मवेत्ता, सत्यवादी, पराक्रमी,
अनेक गुणों से विख्यात, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलोत्पन्न हो गए। श्री कृष्ण जी बोले। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनित्यपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी भी नहीं देखी और न सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को पाएगी, प्राप्त होगा और परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सुब्रु, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे 3 लोकों को भस्म कर दे। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के करने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे विद्यात्मने, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है, वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न होकर इस-लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों न पूजे? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हुए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मुर्गी की भांति चकित हो इधर उधर देखती ही रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दूज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्धान होने पर जैसे इंद्र को वृत्रासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 11वाध्यायः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की खूब खूब मंगल बधाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।